कुछ साल पहले की बात है। मध्य भारत की शांत वादियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रामपुर। छोटा जरूर था, लेकिन दिलों से बहुत बड़ा। यहाँ हर इंसान एक दूसरे को अच्छे से जानता था और वक्त पड़ने पर सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसी गांव में गोकुल नाम का एक ईमानदार ग्वाला रहता था। वह हमेशा लोगों तक शुद्ध दूध पहुंचाया करता था, इसलिए उसके पास ग्राहकों की कभी कोई कमी नहीं रहती थी। उसका दूध तो देखते ही देखते तुरंत बिक जाता था। गोकुल को अपने गांव और अपनी गायों से बहुत प्यार था। हर रोज वह अपनी गायों को हरे भरे मैदानों में चराने ले जाता और बड़े प्यार से उनकी देखभाल करता था। अरे भैया, मुझे आज 1 लीटर ज्यादा दूध दे दो। आज खीर बनानी है। अरे भैया, तोहार गैया के दूध त अमृत ह। अमृत लाओ, हमको भी आधा लीटर दे दा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये लीजिए रुआ के दूध। उसी गांव में राम सिंह नाम का एक दूसरा ग्वाला भी रहता था। राम सिंह गोकुल से बहुत ज्यादा जलता था। जहां गोकुल के यहाँ ग्राहकों की हमेशा लंबी लाइन लगी रहती थी, वहीं राम सिंह के पास दूध लेने कोई भी ग्राहक नहीं आता था। लोगों का गोकुल पर बढ़ता भरोसा और अपने पास ग्राहकों की कमी, यही बात राम सिंह को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। अरे भैया लोग, आ बहिनी लोग, ताजा ताजा दूध ले लो। बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल ताजा दूध। पीते ही देह में ताकत आ फुर्ती आ जाई। अरे राम सिंह भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमका समझ में नहीं आवत कि तुम्हारे यहाँ इतनी लंबी लाइन लागी है और हमसे कोई दूध नहीं लेत। पता नहीं लोग हमसे दूध काहे नहीं लेना चाहत। अब तुम ही कुछ मदद करा भाई। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ग्राहक हमारे पुराने हैं, इसलिए हमारे पास से ही दूध लेते हैं। तुम भी अगर बिना मिलावट के बढ़िया दूध बेचोगे तो लोग तुमसे भी दूध लेने लगेंगे। पर गोकुल की यह बात राम सिंह को सुई की तरह चुभ जाती है। ई गोकुल अपने आप का बहुत तेज समझता है। इसका तो सबक सिखावे का ही पड़ी। इसकी ऐसी हालत कर देब कि इसे गांव छोड़ के जाना पड़ी। मिलावट की बात करत है, बड़ा आयो ईमानदार बने वाला। यही सब सोचते सोचते राम सिंह अपने घर लौट आया। जैसे ही वह आंगन में कदम रखता है, तभी उसकी पत्नी रेखा तेज आवाज में बोल उठती है। ये क्या बात है जी, आज भी दूध नहीं बिका। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे। आप कुछ करते क्यों नहीं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इस महीने घर में टीवी चाहिए। गांव में सबके पास टीवी है, बस हमारे घर को छोड़कर। अरे भाग्यवान, का बताएं, ई गोकुल का छोरा हमका बहुत परेशान के देहिस। गांव के सब लोग उसी से दूध लेते हैं। लेकिन तुम जरा भी चिंता मत करो, हम एक जोरदार योजना सोच लिए हैं। बस एक बार हम यहाँ सफल हो गईन तो हमका माला माल होए से कुनो ना ही रोक सकत। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद गोकुल गहरी और सुकून भरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान तो थी, लेकिन मन में संतोष भी था। लेकिन उसी गांव के दूसरे कोने में राम सिंह की रात बिल्कुल अलग थी। उसके दिल में जलन और ईर्ष्या की आग धड़क रही थी। आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि उसका मन बार बार सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, गोकुल से बदला कैसे लिया जाए। अरे वाह, आज तो नींद बड़ी बढ़िया आ गई। तनिक मन भी तरोताजा हो गवा। चल अब जरा अपनी गैयन का हाल चाल देखा है। अरे वाह, सारी गैयन चारा खा लीहिन। अब दूध निकाले का काम शुरू करता हूँ।
गोकुल अपनी गायों का दूध निकालने में लग जाता है। उधर थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर राम सिंह चुपचाप यह सब देख रहा होता है। उसकी नजरें गोकुल की हर हरकत पर टिकी हुई थीं। गोकुल सारा दूध निकालने के बाद जैसे ही किसी जरूरी काम से वहां से थोड़ी देर के लिए दूर जाता है, तभी मौका देखकर पीछे से चुपके चुपके राम सिंह वहां पहुंच जाता है और वह एक एक करके हर डब्बे में थोड़ा सा पाउडर मिला देता है। बड़ा आया शुद्ध दूध बेचने वाला। अब जरा इन तीनों कैनों का दूध बेचकर दिखाओ। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही गांव का बाजार खुलता है, गोकुल और राम सिंह अपने अपने दूध को बेचने बैठ जाते हैं। ए गोकुल भैया, तनी इधर सुनना, हमके 1 लीटर दूध दे दी, घर में आज बहुत जरूरत बा। गोकुल जैसे ही दूध डालने लगता है, वह देखता है कि दूध बिल्कुल पीला है। यह देखकर गोकुल हैरान रह जाता है। अरे रुकिए गोकुल भैया, ये क्या है? पीला दूध! हमें नहीं चाहिए ऐसा दूध, ये तो साफ साफ मिलावट है। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है। अरे बहन जरा ठहरो, पता नहीं ये दूध पियर कैसे होएगा वा। हम अभी दूसरे डब्बे से दूध देते हैं, तनिक चिंता मत करो। लेकिन वह नहीं रुकती और बिना कुछ कहे वापस चली जाती है। थोड़ी दूर खड़ा एक और ग्राहक यह सब देख रहा था। फिर वह गोकुल के पास आकर बोला, अरे गोकुल भैया, हम जानत हई कि आप दूध में कबहू मिलावट नहीं करत। जरूर इस डब्बे में कुछ गिर गवा होगा। आप हमका दूसरे डब्बे से दूध दे दीजिए। लेकिन जैसे ही गोकुल एक एक करके डब्बों के ढक्कन उठाता है, वह देखकर चौंक जाता है। हर डब्बे में रंगीन दूध भरा हुआ था। हे भगवान, ऐसा नीच हरकत भला कौन कर सकता है? हमका तो लगता है ये जरूर राम सिंह की कोनो चाल ही है। अगले दिन फिर से राम सिंह मौका देखते ही गोकुल के दूध में मकड़ी और कीड़े डाल देता है। कई दिन बीत गए। अब गोकुल से कोई भी दूध नहीं खरीदता था। लोग उससे कतराने लगे थे। उदास और टूटे मन से गोकुल चुपचाप सब सहता रहा। एक दिन बिना किसी से कुछ कहे वह अपना सामान समेटकर दूसरे गांव चला गया। इधर गांव वाले राम सिंह से ही दूध लेने लगे। मौका देखते ही राम सिंह दूध में पानी मिलाने लगा और धीरे धीरे वह खूब मुनाफा कमाने लगा। अरे भाग्यवान, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश, पर यह चमत्कार हुआ कैसे? गांव वाले आपसे दूध कैसे लेने लगे? राम सिंह धीरे धीरे अपनी पूरी योजना बताने लगा कि कैसे उसने पहले गोकुल के दूध में रंग मिलाया और बाद में उसमें कीड़े मकोड़े डाल दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि गांव का राजू खिड़की के पीछे चुपचाप छिपकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। राजू यह सब सुनकर हैरान रह गया और उसने मन ही मन तय किया कि वह सच को सबके सामने लाएगा। राम सिंह, तुमने गोकुल के साथ जो किया है वह हमें पता चल गया है। अच्छा होगा कि तुम अपनी गलती खुद स्वीकार कर लो। जब सारा गांव गोकुल से ही दूध लेवे लागा, तब मोरे मन में बड़ी जलन उठी। भीतर ही भीतर बदला लेवे की आग सुलग उठी। उसी जलन में आके मैं पहले दूध में रंग मिलाए दिए हूँ, फिर उसमें कीड़ा भी डाल दिए हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जल्दी अमीर बनाई के लालच में मैं लोगन का पानी मिलावन वाला दूध बेचैन। लेकिन सच तो एक न एक दिन सामने आवे के ही रहा। अगर हो सके तब मौका माफ कर दिया। सरपंच और गोकुल दोनों राम सिंह के पछतावे को देखकर उसे माफ कर देते हैं। गोकुल वापस गांव आ जाता है और अपनी गायों का शुद्ध दूध बेचने लगता है। इसलिए दोस्तों,
लालच और ईर्ष्या का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि सच्चाई एक न एक दिन सामने आ जाती है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।